अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी अगली वीडियो के साथ मैं हूं मुस्तफ़ी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी अगर हो सके तो प्रेस करें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियो वो आप लोगों तक बार वक्त पहुँच सके। दोस्तों, मैं तकरीबन कोशिश कर रहा हूँ कि A to Z फैमिली अप्लाई करने में जितनी ज़्यादा जो मसले मसाइल हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। उसकी वजह यह है दोस्तों कि आज से 3 साल पहले आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी जो मैंने अब डिलीट कर दी हैं क्योंकि उसमें काफ़ी नई चेंजिंग आ चुकी है प्रोसेस में। तो इस वजह से वो मैंने डिलीट कर दिया, नई वीडियो बना रहा हूँ ताकि नए प्रोसेस का आपको इल्म हो सके। दोस्तों, यही मकसद था कि आज से 3 साल 3.5 साल पहले मैंने अपनी फैमिली अप्लाई की थी और मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हमें जो है फेस करने पड़ते हैं। इस वजह से मैंने उस वक्त भी वीडियोज़ बनाई थी और अब उन कमेंट्स के असरार पे जो दोस्तों ने उस वक्त मुझे काफ़ी कमेंट्स किए कि आप नई वीडियो बनाएं ताकि हमें नया जो प्रोसेस है उसके बारे में पता चल सके। तो इस वजह से मैं अब ये नई वीडियोज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको मेरी ये काफ़ी पसंद आई होगी और दुआओं में सिर्फ मुझे दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखें। और ये जो इस वक्त मैं वीडियो बनाने लगा हूँ दोस्तों, ये भी एक दोस्त के कहने पे बनाई है जिसको काफ़ी मसला रहा कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसलेट किया था उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से स्पेनिश, लेकिन बाद में उसको दूसरा भी करना पड़ा। दोस्तों, तरीकाकार क्या है कि 2 डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने करने हैं अगर आपके बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे नहीं है, सिर्फ एक वाइफ है, तो फिर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपने जो है वो ए, 2 ट्रांसलेशंस करनी है, पहले इंग्लिश फिर स्पेनिश। होता क्या दोस्तों कि हमारी उर्दू ज़बान में डायरेक्ट स्पेनिश ज़बान में ट्रांसलेशन नहीं होती। इस वजह से उसको पहले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएंगे, फिर उसके बाद स्पेनिश ट्रांसलेट होगा। किस तरह? जैसे हमारा उर्दू का निकाहनामा होता है, उर्दू का निकाहनामा पहले जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, उसके बाद स्पेनिश में होगा। इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का जो बे फॉर्म होता है वो भी इसी तरह आपको बे फॉर्म आपको पता होगा कि उर्दू में होता है, उसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद उसको जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। इस तरह से जो है ये प्रोसेस है दोस्तों। इसमें आपने ख्याल रखना, अगर आपकी सिर्फ एक वाइफ है तो फिर आपने सिर्फ एक चीज़ जो निकाहनामा है उर्दू का उसी को ट्रांसलेट करना है। अगर आपके बच्चे भी हैं तो फिर बे फॉर्म भी आपने ट्रांसलेट करना है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। Thank you very much for watching. Take care. Bye.